आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, धीरे धीरे पितरों की सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। आप लोगों का प्यार मिल रहा है, इसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। आज आगे कुछ सवाल लिए गए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं, जो कि पितरों के मामले में आपकी हर प्रकार से सहायता करेंगे। पीछे की वीडियो जिन प्रेमियों ने नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एंड स्क्रीन के रूप में वीडियो मिल जाएंगी, एक बार जरूर देखना। प्लेलिस्ट तो पहले भी बनाई जा चुकी है, लेकिन अब की बार पहले जो ज्यादा वीडियो थी, अब की बार उनको कम से कम वीडियो में रखा गया है, ताकि कम से कम समय में लोगों को ज्यादा जानकारी मिल सके। तो आज का पहला सवाल है कि पितरों का गृह प्रवेश कैसे करवाएं। जिन लोगों को अपने पितरों के बारे में पता है वो तो उनका नाम ले लेंगे। जिनको अपने पितरों के बारे में नहीं पता, वो अमावस्या से 11 दिन पहले 11 रुपए लो। कोई भी कर सकता है इस काम को, अनमैरिड लड़कियां नहीं कर सकती। 11 रुपए ले, अपने घर में बैठ जाएं, हाथ में जल लेके संकल्प करेंगे। ये जल है हमारे पास, जल लेके संकल्प करेंगे भगवान शिव और माता पार्वती को साक्षी मान के। हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है। मैरिड महिलाएं पति का नाम बोलेंगी। इस सब मेरा गोत्र ये है, इस जगह के स्थायी निवासी। इस समय मुझे अपने पितरों के बारे में कुछ भी नहीं पता। आप कृपा करिए, मेरे पितरों को मेरे घर भेज दीजिए और मुझे बताइए कि वो कौन है। और हे मेरे अच्छे व सच्चे पितरों, मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ कि इस समय मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता। आप कृपा करिए और अपनी उपस्थिति मेरे सामने दर्ज करवाइए, ताकि मैं समझ सकूं आप कौन हो और किस प्रकार से मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए। ये बोल के आप जल छोड़ दीजिए। अब उन 11 रुपए का घर में सभी का हाथ लगवाओ, पता नहीं किसके सौपन के माध्यम से दर्शन हो जाए। पूरे घर में फेरी दो, फिर उन 11 रुपए को उठा के कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दो। घर के मंदिर में नहीं रखना है। पितरों का कोई भी काम घर के मंदिर में कभी नहीं होगा, याद रख लेना, गांठ बांध लेना इस बात को। इसलिए जो नीचे कमेंट में करते हैं ना, घर के मंदिर में कर सकते, घर नहीं भाई, पितरों का कोई भी काम घर के मंदिर में नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। दोबारा ये कमेंट नहीं देखना चाहते भाई हम, सिंपल सी बात है। क्योंकि बार बार इन्हीं चीजों में उलझ के रह जाओगे, आगे कैसे समझोगे इस चीज को। उसके बाद 11 दिनों के अंदर अंदर अगर आपके यहाँ कोई बाल पित्र चल रहा है, बच्चे दिखाई देने लगेंगे। कोई ऊत पित्र चल रहा है तो वैसा ही कोई जवान व्यक्ति आपको दिखाई देने लगेगा। अब वो किस कंडीशन में है वो भी दिखाई दे, फटे पुराने कपड़ों में है, खाना मांग रहा है, भूखा है, प्यासा है, रो रहा है, तो सोचो कि वो बिल्कुल ही कमजोर है। कुछ लोगों को ऐसे भी दिखाई दिया है कि जैसे हाथ बंधे हुए हैं, हथकड़ी लगी हुई है, या वो फांसी लटके हुए हैं। इसका मतलब है कि आपके पितृ बंधन में हैं। याद रखना इस बात को। पता लगे नाम वगैरह कुछ भी, बड़ी अच्छी बात है। आसपास कोई पूछा वगैरह देता है, उसके पास चले जाओ, कुछ ना कुछ हिंट वो दे देगा आपको। नहीं जाना चाहते, 11 रुपए की ये प्रक्रिया कर दो। यहां पता लगे बड़ी अच्छी बात है, नहीं पता लगे तो भी कोई बात नहीं। अमावस्या के दिन, अमावस्या से एक रात पहले भी जा सकते हो आप। किसी भी पवित्र तीर्थ पर जाना होगा जहां पिंडदान करवा सको। क्या लेके जाना होगा? एक जटा वाला पानी वाला नारियल, जटा वाला पानी वाला नारियल लेके उसके ऊपर सफेद कपड़ा लपेटो, 1.25 मीटर सफेद कपड़ा, लाल कलावे से उसको बांध लो। पूरे घर की एक परिक्रमा लगाओ और बोलो, मेरे घर में जो अच्छे व सच्चे पितर हैं, जो पूजा करवाना चाहते हैं, वो इसके अंदर बैठ जाओ। चलो स्नान करके आते हैं। मेरा शब्द जरूर यूज करना है आपको। वहां से चल पड़ो किसी तीर्थ पर, वहां जाके पहले पिंडदान करवाओ। अपने से पहले की 3 पीढ़ियों का पिंडदान, मान के चलो आप जा रहे हो और आपके पिता जीवित हैं, तो पिता से पहले की 3 पीढ़ियों का, यानी जो आपकी लास्ट पीढ़ी है उससे पहले की 3 पीढ़ियों का पिंडदान तर्पण स्नान होगा। सभी के नाम का, मेल फीमेल छोटे बड़े जो भी हैं सभी का पिंडदान होगा। वो जो वहां ब्राह्मण बैठे हुए मिलेंगे वो करवा देंगे आपका। अब वहां जाने के बाद, पिंडदान करवाने के बाद आपको खुद जल में स्नान करना होगा। नारियल को हाथ में लेके 5 डुबकी, या तो ओम श्री पितर देवाय नमः या ओम नमः शिवाय बोलकर 5 डुबकी लगानी होगी और कहना होगा, हे मेरे सभी पितरों, सभी पूर्वजों, स्नान करो मेरे साथ, स्नान करो। बाहर निकलकर कपड़े चेंज करो। उसके बाद उस नारियल को हाथ में लेके बोलो, जो मेरे घर के अच्छे व सच्चे पितर हैं, जो हमसे अपनी पूजा करवाना चाहते हैं, सिर्फ वो घर चलो, बाकी सभी इस जल में यहीं रह जाओ, शांत हो जाओ। ऐसा बोल के पीछे मुड़ के नहीं देखना है और कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट घर की ओर प्रस्थान करना है। घर पहुंचने से पहले फोन कर दो घर पर, ताकि कोई आगे से सफेद चावल तैयार रखे। सफेद चावल बनाए जाते हैं ना, वो बनाकर तैयार रखे। अब जब आप घर में प्रवेश करो, उससे पहले घर के दरवाजे पर आप लोगों ने देखा होगा आम की पत्तियां या अशोक की पत्तियां बांध दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से कोई नेगेटिविटी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती। आसपास देखो कोई गौ माता आपको मिल जाए,
गौ माता मिल जाए तो गौ माता के लिए हरा चारा लेकर कोई अंदर खड़ा हो जाए, ताकि उसको देख के गौ माता घर के अंदर प्रवेश करे। गौ के माध्यम से कोई भी नेगेटिविटी घर में प्रवेश नहीं कर सकती, केवल पॉजिटिविटी ही घर में प्रवेश करेगी। जैसे ही आगे गौ माता चलेगी, आप पीछे से प्रवेश करोगे और बोलोगे कि हे श्री हनुमान जी महाराज, किसी भी प्रकार की गंदी शक्ति को इस घर के अंदर प्रवेश मत करने देना। आपको बोलनी है ये बातें, बोलकर, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, ऐसे बोलनी है, नेगेटिविटी बाहर रह जाएगी। अब कई जगह शहरों में होता क्या है, गौ में नहीं मिलती, कोई बात नहीं, आम की पत्तियां तो बांध सकते हो, पत्तियां बांध दो, बाहर खड़े होकर बोलो हे हनुमान जी महाराज, हमारे पित्र शुद्ध होकर घर आए हैं, कोई भी इनके साथ हमारे घर की या बाहर की गंदगी प्रवेश न करने पाए, यह जिम्मेवारी आपकी है। और वहां एक कपूर जलाकर रख दो घर के बाहर ही, फिर कोई नेगेटिविटी अंदर प्रवेश नहीं करेगी। फिर आप घर के अंदर चले जाओ उस नारियल को हाथों में लेकर। आगे जाते ही आपको हवन करवाना है, पहले ही ब्राह्मण देवता को तैयार रखो। हवन करवाते समय जैसे ये लुटिया रखी, इसके ऊपर नारियल रख देना, वहां ब्राह्मण को बोल देना कि पितरों के नाम का हवन है, पितरों के नाम का हवन करो। इससे होगा क्या, देवी देवताओं की आहुति डलेगी, पितरों की आहुति डलेगी। अगर आसपास कोई नेगेटिव वाइब्स आई भी है, कोई नेगेटिव पार्टिकल्स है भी मौजूद, वो भी घर से बाहर हो जाएगा, वो आपको परेशान नहीं करेगा। हवन करवाने के बाद कम से कम 11 आहुति पितृ गायत्री मंत्र द्वारा डलवा देना, बोल देना ब्राह्मण देवता को, वो अपने आप डाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हवन हो जाने के बाद आप प्रार्थना करना कि हे श्री यज्ञ नारायण भगवान, हवन हो रहा ना, यज्ञ नारायण भगवान, मेरे घर के पितरों को शुद्ध कर दिया जाए, उनकी मलिनता दूर कर दिया जाए, उनका शुद्धिकरण, ये शुद्धिकरण है, ठीक है, उनका शुद्धिकरण कर दिया जाए। और मैं मेरे पितरों से भी प्रार्थना करता हूं कि वो जहां अपना स्थान लेना चाहते हैं वो मुझे सौपन के माध्यम से या शरीर पर सवारी लेकर बताएं। यकीन मानना, यहां तक 30 से 40% लोगों के शरीर पर सवारी आ जाएगी, बाकी लोगों को सौपन के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि उनके पितर कहाँ स्थान लेना चाहते हैं। और ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आप लोगों को, कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं, प्रैक्टिकल खुद मैंने भी किया है, अन्य लोगों से करवाया है, उनकी जो प्रैक्टिकल चीजें वो आप लोगों को बताई है। इसके माध्यम से 2 से 3 दिनों तक उस नारियल को किसी स्थान पर रखो, घर के मंदिर में नहीं, घर के मंदिर में पितर से संबंधित कोई भी कार्य नहीं होगा, कहीं भी रख दो सेफ जगह पर। 2 से 3 दिन बाद जो कपड़ा लपेटा हुआ था उसको किसी को दान कर दो, किसी मंदिर में रखवा दो, या जो नारियल था उसको आप खुद ही छील कर खा लो बस। अब ये मत बोलना पानी निकल गया, नारियल चटक गया, अंदर से खराब था, चूल्हे को समर्पित कर दो भाई, सीधी सी बात है, बहम नहीं करना है किसी प्रकार। ये हुआ पितरों का गृह प्रवेश। अब पित्र को जहां स्थान लेना होगा वो सौपन के माध्यम से बोल देगा मुझे वहां स्थान चाहिए, मैं ये हूँ वो हूँ, सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी अपने आप ही। अगला सवाल लेते हैं, पितरों की फोटो घर में लगा सकते? बिल्कुल भी नहीं, पितरों की कभी फोटो नहीं होती। कैसे पता करें पितर शुद्ध होकर घर आ चुके हैं? शुद्धिकरण बताया ना, गृह प्रवेश यही शुद्धिकरण है। अब हमें ये जानना हो कि हमने ये काम तो कर दिया, लेकिन अब पता कैसे चले कि शुद्ध होकर आ चुके हैं या नहीं आ चुके? आप जब ये काम करोगे ना, उसके बाद आपको सौपन के माध्यम से सफेद वस्त्रों में आपके ही घर के पूर्वज दिखाई देने लगेंगे, आशीर्वाद दिखाई देते हुए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, आपके आसपास आपको जागते हुए भी एहसास होगा कि कोई मेरे नजदीक से निकला है, कोई मुझे आवाज दे रहा है, कोई मेरा नाम ले रहा है। घर के कार्य बनने लग जाएंगे, जो काम कभी रुके हुए थे, उम्मीद ही नहीं थी चलने की, वो कार्य धीरे धीरे अपने आप होने लग जाएंगे। समझो पितर शुद्ध होकर घर आ चुके हैं। पितृ पक्ष में देवताओं की पूजा करें या नहीं? बिल्कुल, जो कि तो जैसे पूजा चल रही थी वैसी ही पूजा चलती रहेगी, कोई फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे पता करें हमारे पितर हमारा भोजन स्वीकार कर रहे हैं या नहीं? अगर भोजन स्वीकार नहीं कर रहे होंगे आपके पितर, तो रात को सौपन के माध्यम से आपको बार बार भूखे व्यक्ति दिखाई देंगे, बिना कपड़ों के व्यक्ति दिखाई देंगे, भोजन मांगते हुए दिखाई देंगे, भिखारी दिखाई देने लग जाएंगे, कोई रोता हुआ दिखाई देने लग जाएगा। आप जब सोओगे, मान के चलो आप सोए हो रात को 10 बजे, 11 साढ़े 11 बजे अचानक से जाग आएगी और आपको लगेगा कि यार मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी, तो वो आप भूखे प्यासे नहीं हो, वो आपके पित्र भूखे प्यासे हैं, जो आपके शरीर के माध्यम से अपनी तृप्ति करना चाहते हैं। तो समझ जाना पितरों तक आपका भोजन नहीं पहुंच रहा, और ऐसा कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई ना दे तो समझ लेना कि पितरों तक भोजन पहुंच रहा है। पितर जब घर में आते हैं तो किन देवताओं को अपने साथ लेकर आते हैं? सबसे पहले कुलदेवी, कुल देवता, फिर पितर आते हैं, फिर आपके इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता। कोई भी देवी देवता पितरों के बगैर घर में प्रवेश नहीं करता। और जिस समय पितर गृह प्रवेश करते हैं, सारे देवी देवता आपके आसपास जो आपके लागू हैं 3 पीढ़ियों तक के देवता, वो अपने आप ही आपके पास आ जाते हैं। आपको उसके लिए कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब हम सोते हैं तब पितर क्या करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल।
एक नहीं भाई, हजारों लोगों का अनुभव और खुद का प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूं। जब हम सो रहे होते हैं उस समय पितर हमारे घर के दरवाजे पर खड़े होकर हर प्रकार की नेगेटिव किरणों से तो रक्षा करते ही करते हैं। बात तो बहुत ज्यादा है लेकिन बताऊंगा तो मतलब आप थोड़ा छोड़ो इस बात को। नेगेटिव किरणों से तो हमारी रक्षा करते ही करते हैं, उसके साथ साथ जैसे मान के चलो हमारे घर में पशु बंधे हुए हैं, उनको कुछ मतलब किसी पशु ने खुलवा लिया है, किसी ने कुछ और कर दिया है, या उसको कोई बीमारी हो गई है या कोई और चक्कर है, तो तुरंत पितर आवाज दे देंगे, मिली है भाई आवाज, और बिल्कुल बोल कर बताया है कि उठ पशुओं को संभाले एक बार। उसके साथ मान के चलो घर में कोई सोया हुआ है, कई बार क्या होता है व्यक्ति सोया का सोया रह जाता है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसी चीज होगी ना तो पितर क्या करेंगे, या तो बोलकर आवाज लगाएंगे, एकदम चिल्लाकर सभी को जगा देंगे। चिल्लाएंगे नहीं तो घर में जैसे मान के चलो ये रखा हुआ है, नीचे गिरा देंगे इसको, प्लेट वगैरह रखी हुई है, थालियां वगैरह रखी हुई, उनको नीचे गिरा देंगे जानबूझ के, ताकि आप एकदम हड़बड़ाहट में उठो और देखो क्या हुआ है और आप उस व्यक्ति को संभाल सको जो उस समय किसी ना किसी बीमारी या किसी ना किसी वजह से परेशान हो रहा था। तो पितर ऐसे संकेत देकर हमें तुरंत प्रभाव से जगा देते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं। पितरों के आने के बाद घर में क्या बदलाव आता है, खुशनुमा माहौल हो जाता है भाई, घर में मन लगने लग जाता है, एक दूसरे के जो छोटी छोटी चिड़चिड़ झगड़े थे वो समाप्त हो जाते हैं, घर के सभी सदस्य मिलकर एकजुट होकर काम करने लग जाते हैं, नए नए विचार दिमाग में आने लग जाते हैं, आगे से आगे आपका काम बढ़ता जाता है। सबसे ज्यादा यही है कि आपका काम चल पड़ता है और उसमें बरकत होने लगती है। तो ये कुछ सवाल थे आज की वीडियो में, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे की वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए डाल दी जाएगी। जो लोग जुड़ना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहां जाके जुड़ सकते हो। उसके साथ साथ कोई भी अगर इसके अलावा सवाल है तो आगे और पीछे की पहले वीडियो देख लेना, पहले पूरी पॉडकास्ट को देख लेना, प्लेलिस्ट को देख लेना एक बार। उसके अलावा भी सवाल है तो जवाब दूंगा, अन्यथा जवाब देने का एक क्षण का एक सेकंड का भी समय नहीं होता भाई। मतलब इतना ज्यादा बिजी हूं, कुछ बता ही नहीं सकता। जय श्री श्याम।